है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कह कर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता, बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है, बाकी की बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाता। उसको प्राप्त किया। जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श करा हुआ, कितना भी दमाओ, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती, दमा को ठीक करती। अशोक सुंदरी था। बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा, का बता दिया है, ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो, 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो। उद्यापन होगा वही प्रदोष काल में, शाम के समय, ठीक है। मान लो 17वें में नहीं कर पाए तो अगला जब तुम्हारे को अच्छा महसूस हो तब करो, पर व्रत का उद्यापन जरूरी है, ठीक है। ब्राह्मण ने सुना, एक पराये गांव में वो व्रत करता करता पहुंच गया, वहां के राजा की लड़की की शादी हो रही थी, राजा ने स्वयंवर रचा था, एक हथनी के सूंड में माला दे दी थी, ये हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी विवाह उसी के साथ बेटी का होगा। वो हथनी कौन थी? हथनी कौन थी? अगर नरसिंह पुराण को आप पढ़ेंगे तो नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, राजा के नगर में हथनी के सूंड में माला दी गई, ये माला जिसके गले में पहनाएगी उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। वो हथनी कौन थी? ऐसे संकल्प पहले के राजा लेते थे, वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया, जो इस धनुष को उठाएगा चढ़ाएगा उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता है। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊंगा, धनुष का पूजन करने आऊंगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लिपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए। 10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उनने लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा, 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे, हमसे धनुष उठा नहीं। 4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूँ। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए आए, जनक जी पूजन करने के लिए आए और जनक जी ने पूजन करते समय देखा कि धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। जनक जी ने पूछा, ये भाग लिपा कैसे, ये किसने लिप दिया? तो द्वारपालों ने कहा, ये सीता जी ने, जानकी जी ने लिपा। 4 साल की जानकी, 4 वर्ष की जानकी और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को।
जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी ये धनुष कैसे उड़ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा। जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। ये हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है, ये कौन हथनी? कहा ये वो हथनी जिसने जन्म से शंकर के मंदिर की चौखट पर इसका जन्म हुआ। एक हथनी ने इसको जन्म दे दिया, मां प्राणों को छोड़कर चली गई थी। एक व्यक्ति रोज शिव मंदिर जाता था और इस हथनी को सहला कर जाता था। हथनी धीरे धीरे बड़ी होती गई, शिव की आराधना में यह हथनी भी डूब गई। कहते हैं हजारों हजार ऋषिवर की बुद्धि में जितना बल था, उस हथनी में उतना बल सोचने का और समझने का था कि किसका भाग्य क्या कहेगा, वो हथनी समझ जाती थी। राजा ने उसी हथनी के गले में माला पहनाने के लिए दी कि ये माला तुम अपने सूंड में रखकर जिसको पहनाओगी उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। हथनी ने राजा की लड़की को देखा था कि इसका भाग्य क्या कहता है। ब्राह्मण के गले में, जो मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके गले में माला पहना दी गई। माला पहनाई, विवाह पक्का हो गया। राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण साधारण नहीं दिया, माला पहनने के बाद उसको एक नगर का राजपाट प्राप्त हो गया, जिस नगर का राजा उसको देकर चले गए। शिव क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान करते क्या, शिव जी करते क्या? हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को धो। रोज रोज किसी के यहाँ जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है इज्जत। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे हाओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात के, तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। भगत शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके अंदर। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई,
राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, माँ मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना, और उसको देखकर अपने आप को तुम जरूर देखना, और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे मध्य प्रदेश में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे छिंदवाड़ा में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे पूरा शरीर दिया, पाँव, हाथ, आँख, मुख सब दी।